हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग से संबंधित 10 क्वेश्चनों के बारे में जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है और कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है, पार्ट 3 के बारे में आज हम बात करेंगे। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आज ये क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसमें आपको संबंधित शब्द दिया गया है उड़ना। उड़ना का संबंध पक्षी से है, तो रेंगने का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसमें रेंगने का संबंध किससे आएगा, भूमि से आएगा, हवाई जहाज से आएगा, फल से आएगा या फिर घोंघा से आएगा। तो ये आपको बताना है। ठीक है, करिए कोशिश। तो इसमें आपको कुछ समझ खा रहा है तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से, पक्षी क्या करते हैं, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि रेंगती है, यहाँ पर भूमि नहीं रेंगती है। हवाई जहाज भी उड़ता है, ये भी नहीं होगा। फल भी नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर घोंघा आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दिया क्या है, ईवी का संबंध 27 से है, तो जेक्यू का संबंध आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, ईवी का संबंध, पहले हम इनके कोड लिख लेते हैं। ठीक है, ई आपके कितने नंबर पर आता है, ई आपके 5 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर लिख देंगे। वी आपका कितने नंबर पर आता है, वी आपका 22 नंबर पर आता है, 22 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आपको कुछ समझ खा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक समझ खा रहा है। यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, 5 और 22 को हम प्लस करेंगे तो हमको 27 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम जे क्यू का देखते हैं। ठीक है, जे क्यू का देखते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जे क्यू का देखेंगे तो आपका जे कितने नंबर पर आता है, आपका जे 10 नंबर पर आता है। आपका क्यू कितने नंबर पर आता है, तो आपका क्यू आता है 17 नंबर पर। तो यदि हम इनको प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पर 27 प्राप्त होगा। 27 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक अनुक्रम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सार्थक यानी बढ़ता हुआ क्रम, आपको बढ़ते हुए क्रम में इनको जमाना है। तो इनको जमाना है, इनको जमाएंगे कैसे, आपको देखना है यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी आएगी। ठीक है, चिकनी मिट्टी आएगी, आपका यहाँ पर 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद चिकनी मिट्टी से आपकी बनती हैं ईंटें, तो यहाँ पर ईंटें आ जाएगा। ईंटों से ईंटों से दीवारें खड़ी करी जाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दीवार खड़ी करने के बाद कमरा बनाया जाता है। कमरा बना, आपका यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा। कमरा बनने के बाद मकान बन जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर आएगा। तो देखते हैं 25143 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही वैन आरेख ज्ञात करें। तो इसमें आपको सही वैन आरेख बताना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका वैन डायग्राम कौन सा बनेगा, तो इसमें आपको कॉमन चीज क्या देख रही है, मेरे को यहाँ कॉमन चीज स्तनधारी देख रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं स्तनधारी का। यहाँ पर ये स्तनधारी का डायग्राम हो गया। ठीक है, स्तनधारी का। उसके बाद स्तनधारी में कौन आ जाते हैं, स्तनधारी में आपके मनुष्य आ जाते हैं। तो इसी के अंदर मनुष्य का डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये आपका मनुष्य का डायग्राम हो गया। उसके बाद आपका पक्षी, पक्षी जो कि उसका डायग्राम अलग हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों,
निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करो। आपको यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, जिस प्रकार यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 25 आया है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो ये आपको बताना है। तो हम इस ऊपर की संख्या का ऐसा क्या करें कि हमको 40 प्राप्त हो जाए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमको यहाँ पर 40 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ पर 36 प्राप्त होंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ पर 4 प्राप्त होंगे। यदि हम इनको प्लस करते हैं तो हमको यहाँ पर 40 प्राप्त होंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार हम 3 और 4 का करते हैं। इसी प्रकार हम 3 का यदि स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा 25, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसी सेम लॉजिक को हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी सेम लॉजिक का हम यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर यूज करने हम 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और 6 का आपको हो जाएगा 36। तो हम इनको प्लस करेंगे तो हमको 100 यहाँ पर प्राप्त होगा। 100 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि b बराबर 6, t बराबर 4, q बराबर 8 और r बराबर 24 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको b का कोड 6 दिया हुआ है, t का कोड आपको 4 दिया हुआ है, q का कोड आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है, और r का कोड आपको 24 दिया हुआ है। तो इसमें आपको इस समीकरण में आपको इसको रख कर इसको हल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर r का मान आपको कितना दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, r का मान देखते हैं कितना। r की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर 24, r की जगह पर हम यहाँ पर 24 रखेंगे। 24 मल्टीप्लाई t का कोड 4 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर विभाजन का, फिर q का कोड आपको 8 दिया हुआ है, q का कोड 8 दिया हुआ है, आपको t का कोड 4 दिया हुआ है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 4 विभाजन q प्लस 4, ये क्या आपका q की जगह 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण को हल करेंगे तो हमको यहाँ पर 16 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 16 प्राप्त होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमको यहाँ पर 16 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। सुनीता यहाँ खड़ी है, ठीक है। सुनीता यहाँ से दक्षिण की ओर जाती है प्यारे विद्यार्थियों। सुनीता यहाँ से दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है, दक्षिण की ओर जाती है। और यदि वो दाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, हमको बाएं मुड़ाना है तो हमको यहाँ इधर जाना होगा, ठीक है। बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर वो दाएं मुड़ती है प्यारे विद्यार्थियों, फिर वो नीचे की तरफ आएगी, दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर यहाँ पर बाएं मुड़ती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, तो ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, दिशा ये पूरब हो गई, ये आपकी पश्चिम, ये आपकी उत्तर, ये आपकी दक्षिण। तो सुनीता पूरब दिशा की ओर जा रही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है। ये पी है जो क्यू की बहन है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, सिस्टर है, पी क्यू की सिस्टर है, ठीक है। आर पी का पिता है, यदि आर है जो पी का पिता है तो क्यू का भी पिता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू का भी पिता ही होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एस आर की माँ है, एस आर है जो इसकी माँ है एस, यहाँ पर एस लिख देंगे, ठीक है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पी का ये पिता हो गया, ये इसकी दादी हो गई, ठीक है।
तो ये पी की दादी होगी, तो क्यू की भी क्या होगी, क्यू की भी यहाँ पर दादी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, यदि वर्ष की 10 जनवरी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 10 जनवरी को 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जनवरी कितने दिन का महीना होता है। जनवरी आपके 31 दिन का महीना होता है। इसमें 10 जनवरी आपको दिया है, तो जनवरी के शेष दिन हम यहाँ पर लिखेंगे, जनवरी के शेष दिन। ठीक है, जनवरी के शेष दिन हम यहाँ पर लिखेंगे। शेष दिन लिखने के बाद शेष दिन आपके पास बचेंगे प्यारे विद्यार्थियों 21। शेष दिन आपके पास 21 बचेंगे। उसके बाद आपका फरवरी, फरवरी के शेष दिन लिखेंगे। ठीक है, फरवरी के यहाँ पर शेष दिन लिखेंगे, तो फरवरी के 28 हो जाएंगे। ठीक है, फरवरी के 28 शेष दिन हो जाएंगे। उसके बाद 1 मार्च, मार्च का हम लिखेंगे, तो मार्च का शेष दिन 1 है। ठीक है, मार्च का शेष दिन यहाँ पर 1 है। इनको प्लस कर लेते हैं, तो आपका 21 प्लस 28 प्लस 1, तो ये आपका जोड़ने पर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जोड़ने पर हो जाएगा 50, आपका 50 हो जाएगा। और 50 को यदि हम 7 से विभाजन करते हैं तो हमको एक शेषफल बचता है। ठीक है, आपको 7 बार उसमें भाग जा रहा है, उसको नहीं लेना, आपको एक शेषफल को लेना है, शेषफल को लेना है, और उस शेषफल को बृहस्पतिवार में प्लस कर देना है। तो बृहस्पतिवार में एक दिन प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों से निष्कर्ष चुने। ठीक है, आपको कथन दिए हुए हैं, कथनों को आपको पढ़ना है। कुछ मुर्गियां बतख है, ये आपका मुर्गियों वाला डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मुर्गियों वाला डायग्राम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका कुछ मुर्गियां बतख है, इसमें से कुछ हिस्सा हम बतख का ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर आपका बतख का हो जाएगा, बतख का। ये आपके बतख, सभी बतख कबूतर हैं, ये यहाँ पर आपको सभी बतखों का यहाँ पर लेना है कबूतर वाला डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको कबूतर वाला डायग्राम लेना है। ठीक है, ये आपके सभी बतख हैं जो कबूतर हैं, कैफोर कबूतर। ठीक है, तो यहाँ पर आप निष्कर्ष पढ़िए। ठीक है, पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। ये यहाँ कुछ मुर्गियां आपको कबूतर का हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये भी सही बात है। ठीक है, कुछ कबूतर बतख हैं, सभी में कुछ आता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही बात है। ठीक है, तो दोनों ही आपके सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों ही पालन करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपके इस 10 क्वेश्चन से कितने राइट हुए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।